स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडगिट अभ्यास पुस्तिका मिल गई है जो कि भर करके जमा करनी है और मैं इसका आज संपूर्ण हल बताऊंगी। एडगिट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं की। तो मैंने इसके अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भी करा दिया है। आज अपन को अध्याय 8 करना है जो कि इतिहास का है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारी बुक है जो आपकी इसी में से फाइनल एग्ज़ाम जो भी सामाजिक विज्ञान का होगा या 6 ही सब्जेक्ट में बताती जाऊंगी। अपने चैनल पे सारे हल भी डाल दिए हैं। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं तो इन्हीं बुक्स में से क्वेश्चंस आएंगे फाइनल एग्ज़ाम में जब आपकी 8वीं की परीक्षा होगी, बोर्ड है ना। और बोर्ड 8वीं की परीक्षा है, आपको पता है। तो सामाजिक विज्ञान के जो भी मैं हल बताती जाऊँ उनको करते चलिएगा, याद करते चलिएगा ताकि फाइनल एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो जाए और वहाँ क्वेश्चन आए तो आपसे जल्दी से बन जाए। चलिए, एडगिट अभ्यास पुस्तिका करनी है अपन को सामाजिक विज्ञान की और कक्षा 8वीं की। इस प्रकार आपके चैप्टर हैं, ये इतिहास के 8 चैप्टर हैं। तो मैंने इसका जो पहला अध्याय था वो भी करा दिया है और दूसरा अध्याय है वो भी करा दिया है, तीसरा भी, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और पूरे इसी चैनल पर डाल दिए हल। आप जाके इसकी प्लेलिस्ट में देख लेना और जो भी सब्जेक्ट हैं उनके भी हल डाले हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। और 7 अध्याय हो गए, आज अपन को 8वां अध्याय है जो अपना ये करना है। तो इतिहास के अपने सारे अध्याय हो गए हैं कंप्लीट। तो इसका नाम क्या है? 8वीं का राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक में 1947 तक। ये वाला चैप्टर आज करना है। तो चलिए इस चैप्टर को देख लेते हैं। आज अध्याय 8 है अपना आज का। चलिए देखते हैं अध्याय 8 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से 1947 तक। इसका पहला प्रश्न क्या है? पार्वती एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। कौन थे इस पुस्तक के लेखक? तो दादा भाई नौरोजी। तो इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा अपना। तो इस पर टिक करके यहाँ पे दादा भाई नौरोजी लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। कौन थे? जो केसरी समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। तो यहाँ पे लिख देना और इस प्रकार यहाँ पर टिक कर देना है बी नंबर में, बाल गंगाधर तिलक पे। फिर उसके बाद प्रश्न तीसरा आता है। प्रश्न तीसरे में क्या है? वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो उसमें किस क्षेत्र से? गुजरात से संबंधित था। तो यहाँ पे गुजरात लिख देना, इस प्रकार टिक कर देना है। फिर नेक्स्ट चौथा आ गया। चौथे में क्या है? आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। जो आजाद हिंद फौज थी उसका गठन कब किया गया था? तो किसने मतलब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस कर देना है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस दिया है आपको तो इस पर टिक कर देना है। तो इस प्रकार अपना 4 प्रश्न हो गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में क्या है? प्रायित जो प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? उत्तर में लिखना है संघ के भीतर रहने वाले प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना प्रांतीय स्वायत्तता है। क्या है? स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता है। इस प्रकार 5वां हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में क्या है? बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? जो बंगाल का विभाजन था कब हुआ था और किसने किया था? तो उत्तर में आ जाएगा सन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की मंशा बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अकुशल लगाना था। इस प्रकार 6वां क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या है? साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो उत्तर में लिखना है 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था।
इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो चलिए 7वां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कर देना है, तो अपना 7वां हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन में क्या है? 8वें क्वेश्चन में है, इलवर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया था? जो इलवर्ट बिल था वो सरकार ने क्यों वापस लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सन 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, परंतु अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। तो इस प्रकार 8वां हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। क्या है? गांधी जी की दंड यात्रा से क्या उद्देश्य थे? तो उत्तर में क्या आ जाएगा इसके? गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य से की थी कि वह समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और भारतीय जनता के दिलों में ब्रिटिश कानून का भय निकालेंगे और जनता को आंदोलित करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 9वां क्वेश्चन कर देना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या है? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो उत्तर में क्या लिखना है इसके? महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण 1922 में जब किसानों की भी एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने में हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। तो यहाँ से यहाँ तक 10वां क्वेश्चन हो गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या है? रॉलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? तो इसका उत्तर आ जाएगा, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने वाले पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारतीयों का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भारतीयों ने रॉलेट कानून का विरोध किया। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक हो गया 11वां क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या है? असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं कार्यों का बहिष्कार किया गया? तो उत्तर में आ जाएगा, असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, साथ ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियां व विधान मंडलों का बहिष्कार किया। तो इस प्रकार 12वां प्रश्न हो गया है यहाँ से यहाँ तक। फिर देखते हैं नेक्स्ट 13वें में क्या है? बंगाल विभाजन क्यों किया गया एवं इसके क्या परिणाम हुए? उत्तर में आ जाएगा, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना व बंगाल की जनता को बांटना था। इसके कारण लोगों में गुस्से की लहर फैल गई, जिसने स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा 13वें क्वेश्चन को। हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 14वां क्वेश्चन अपना। 14वें क्वेश्चन में क्या है? अंग्रेजों की आरंभिक मांगे क्या थी? जो अंग्रेज थे उनकी आरंभिक मांगे क्या थी? तो उत्तर में लिखना है, अंग्रेजों की आरंभिक मांगे निम्न थी। क्या थी? पहला क्या है? केंद्रीय और प्रांतीय विभिन्न परिषदों में विस्तार किया जाए। दूसरा, सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। पहला हो गया। दूसरा, तीसरा क्या है? उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरे अवसर दिए जाए। और चौथा, अंग्रेज सरकार के भारी सैनिक खर्चा में कमी की जाए। तो इस प्रकार 14वां क्वेश्चन हो गया है। तो मैंने सारे आंसर्स करा दिए और अपने 8 चैप्टर हो गए, 8 अध्याय हो गए हैं जो कि इतिहास के थे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।